बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जी प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है कि आप इस गैर महफूज मुल्क में ना सिर्फ महफूज होंगे बल्कि आपकी जान व माल और सबसे बढ़ के आपकी इज़्ज़तें महफूज होंगी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बना हुआ है। यानी एक तो कह लें कि फस्तायत का खेल है, और दूसरा जो है अपने यानी जिसको कह सकते हैं कि गलत काम, गलत सोच, ईवल थॉट्स, ईवल थिंकिंग, हत्ता के यानी जिसको हम कह सकते हैं ना डिसऑनेस्टी, उसको इम्पोज करने के लिए लोग, अगर आप यानी हकीकत की तरफ नज़र दौड़ाएं तो इस वक्त पाकिस्तान में 90% लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो हक के साथ खड़े हों, सच के साथ खड़े हों, उनके मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, वहाँ पर जो चीज़ है इज्जत उसको दी जाए जो इज्जत के काबिल है। यानी यहाँ के ओहदे उन लोगों को दिए जाएं जो कि डिज़र्व करता है। ये नहीं कि बाय हुक और बाय क्रोक वाला, या जिसको आप कहते हैं कि माइट इज़ राइट, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो है असूल अपनाया जाए और उसके मुताबिक जो है वो मुल्की फैसले किए जाएं, उसके मुताबिक जो है अदलिया जो है वो काम करे, उसके मुताबिक जो है एक आम शहरी जो है वो उसके मुताबिक बात करे। जैसा कि इस मुल्क में इमरान खान साहब की, जो मैं जिस तरफ आ रहा हूँ कि जो उनकी सहाफ़ियों से बात हुई है, तो उसमें एक पॉइंट है कि उन्होंने बात की है कि 60 साल से मुल्क में ये हो रहा है। तो लेकिन मेरे लिहाज से मेरे ख्याल में जो मैंने रिसर्च की है, ये तमाम काम जो हैं ये तकरीबन आप यूं कह सकते हैं कि इमरान खान कह रहा हूँ, कायद आजम की वफात के बाद से ये काम शुरू हुए और आज तक ये जारी और सारी हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आपकी, जिसको नाम मादरे मिल्लत दिया गया बाद में, फातिमा जना, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम, लेकिन एट लीस्ट एस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए ना वो उस वक्त उनको की वो एहतराम उन्होंने किया, और ना आज वो उन लोगों का एहतराम करते हैं। ये जब भी कायद आजम का नाम इस्तेमाल करते हैं और जनाब कह के बुलाते हैं, उनके नाम पे अगर कोई एयरलाइन बनाते हैं, उनके नाम पे अगर कोई भी काम वो करते हैं, अगर वो इकबाल की बात करते हैं, जब उनकी तस्वीरें लगाकर उनके अंडर नीचे परेड करवाई जाती है, उनके नाम पे जो है वो सड़कों के, उनके नाम के ऊपर जो है आपको जो है पार्कों के नाम जब नजर आते हैं, तो दरअसल उसके पीछे क्या घिनौना और मकरूह धंधा इनका होता है, वो अगर आप तक पहुंचे और उसको आप स्टडी करें, रिसर्च करें, तो आपको नजर आएगा कि इन्होंने ये नाम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अपने जो गंदे काम हैं उनको जो है कैमोफ्लाज कर सकें, उनको छुपा सकें। अदरवाइज इन्हें एक अनपरचेजेबल पर्सन, जो वर्ड इकबाल ने यूज किए थे कि कायद आजम को मैं क्यों जो है फॉलो करता हूँ, क्यों मैं चाहता हूँ कायद को लीड करना चाहिए इस कौम के लिए, तो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किए थे बिकॉज ही इज एन अनपरचेजेबल पर्सन। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई अनपरचेजेबल पर्सन होगा, अगर कोई ऑनेस्ट पर्सन होगा, अगर जो है सच को सच कहने वाला होगा, हक के साथ खड़ा होने वाला होगा, बुराई को बुरा समझने वाला होगा, और खासकर जो मुंह के ऊपर इनको कहे कि ये काम बुरा है, उस शख्स का जो है वो क्या कहते हैं कि बुरा हाल होता है इस मुल्क में, या उसे जो है कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। वो यानी अगर आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बात करें कि जिस जज्बे के साथ उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है इस मुल्क के लिए दे दी, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसे मुल्क के लिए जिसको इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, उसके दिफा को जो है मजबूत करने के लिए मैं जो है बजाय हॉलैंड में या किसी और ममालिक में काम करूं, अपने मुल्क में काम करता हूं। और आपके लिए, मेरे लिए, पंजाबियों के लिए, तमाम पाकिस्तान के लोगों के लिए बायस शर्म बात है कि अगर आप उनका इंटरव्यू जो है सुहेल वड़ाइच के साथ सुने, तो जिसमें वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो रिग्रेट है मुझे वो ये है कि इस मुल्क के लिए मैंने काम किया, क्योंकि यहाँ मुझे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पर वो लोग, यानी सीधा सीधा इशारा जरदारी, बेनजीर, नवाज शरीफ और इन लोगों के, जिनको ये सल्यूट करते हैं, जो इनकी नज़र में जो है मुहिब्बे वतन है। और ये कौन होते हैं जो हमें हुब्बुल वतनी के जो सर्टिफिकेट बांटे? इन्होंने कभी फैज को जो है गद्दार कहा, कभी इन्होंने हबीब जालब को गद्दार कहा,
कभी सागर सिद्दीकी, यानी पढ़े लिखे लोग इनकी नजरों में गद्दार हैं। इन्होंने फातिमा जना को गद्दार कहा पाकिस्तानियों, आपने सुना होगा, लेकिन कभी आपने इसके ऊपर कोई आवाज उठाई? कभी आप इसके लिए खड़े हुए? हाँ, मुझे दाद देनी पड़ेगी पीटीआई के टाइगर्स को, पीटीआई की जमात को, कि वो जो भी है वो कोशिश कर रहे हैं, वो इस निज़ाम के खिलाफ डट गए हैं। कोशिश नहीं कर रहे, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो डटे हुए हैं। बहरहाल मैं आता हूँ, सबसे पहले तो ये कि मैं शारजा से आपके लिए प्रोग्राम करता हूँ। पहले भी एक वीडियो में बताया, तो ये वीडियो की क्वालिटी कुछ बेहतर है जो अब मैं बना रहा हूँ, तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है, क्योंकि इस चैनल में थोड़ी सी मैं सॉरी बात को काट रहा हूँ, अपनी ही बात को, और मैं आपसे ये बात बयान कर दूँ कि इसमें इस्लामिक वीडियोज़ हैं, कुरान की वीडियोज़ हैं, पंजाबी ट्रांसलेशन है, उर्दू की ट्रांसलेशन के साथ है, फिर इसमें इंटरप्रिटेशन है, यानी एक्सप्लेनेशन है। डॉक्टर अपना क्या नाम है, डॉक्टर इसरार साहब की आवाज़ में, इंग्लिश में उनकी वीडियोज़ हैं, वो आप सुने, उनको दुनिया में फैलाएं। क्योंकि अगर आपके मुल्क में कुछ सही मानों में जो आलम दीन पैदा हुए, तो वो भी नहीं हुए। ये वो आलम दीन है जिनको आज आप देख रहे हैं। कभी जनाब वो जिसको आप कहते थे मिर्जा साहब, वो मैनेज हो रहे हैं, अब एक बहुत बड़े जो मुफ्ती समझे जाते हैं उनको लाया जा गया है, वो तारीफें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और एक्सपोज हो रहे हैं। तो एक शख्स इसरार अहमद, जिसको आज भी आपके मौलवी हजरात क्यों जगह नहीं देते, कहते जी वो तो प्रोफेसर था, हालांकि ये नहीं पता कि इस्लाम समझने के लिए को मदरसों में तालीम हासिल करना जरूरी नहीं होता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने मदरसों में तालीम हासिल नहीं की थी, उन्होंने नबी की बातें सुनी, कुरान सुना और तालीम हासिल कर ली। ठीक है, तो आप तालीम याफ्ता होते हैं जब आपकी सोच वसी होती है। इसके लिए कोई मदरसों में जाना ये जरूरी नहीं है। जी वीलॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अब मैं आता हूं कि इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अडियाला जेल से, मुराद ये कि उनसे सहाफ़ी मिले और सहाफ़ियों के साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई, एक एक लफ्ज़ सुनने वाला है। इसमें मैं पहले उनका वो बयान करूंगा और उसके बाद जो अल्फाज होंगे वो मेरे अपने होंगे। जी वो तवज्जो से आप उसको ज़रा सुने, जो पॉइंट उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ कोई डील नहीं होगी, किसी सूरत का इल्हाक नहीं हो सकता। यानी सिंपल सी बात, जहां पे 2 नंबर किस्म के सहाफ़ी, 2 नंबर की एस्टेब्लिशमेंट, 2 नंबर हुकूमत, 47 की पैदावार, 47 फार्म की पैदावार जो हुकूमत है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो आपको, जिसने आपका मैंडेट चोरी किया है, तो ये कर रही थी कि जी पीपल पार्टी के साथ मिल जाएंगे। ये नहीं, मगर आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि इमरान खान साहब ने यहाँ पे सल्तनत उस्मानिया पे बनाए जाने वाले ड्रामे अर्तगल गाजी और एक वो उस्मान ड्रामा, वो क्यों चलाया था? इसलिए कि वहां पे बहुत मैसेजेस दिए गए हैं, इस्लामिक हिस्ट्री बयान की गई है, और वो हिस्ट्री का एक, यानी कह रहे हैं, हिस्सा है कि जब लोग जो है, एक आध वोट बना, कुछ लोग बिक गए, और जो है उस्मान को ये, बल्कि ड्रामे में भी ये सीन है कि जब उसको इलेक्ट कर लिया गया कि ये हमारा सरदार होगा, तो उसने उसको मानने से इनकार किया। उसने कहा ऐसे नहीं, ये तो जब तारीख लिखी जाएगी वो बताएगी कि हमने झूठ बोला, कुछ लोग बिके हुए थे, कुछ डरे हुए थे, दोबारा से ये इंतखाब होगा। तो इमरान खान इस सोच का मालिक है। उसने क्यों ये ड्रामा दिखाया? इसलिए कि आप में वो उकाबी रूह बेदार हो, जो इकबाल कहता है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो इसलिए अगर इमरान खान चाहता तो इतना पैसा उनकी पार्टी के लोग देते हैं, इतनी फंड रेजिंग जब करते हैं, तो ये 2-2 टके के जो लोग बिके थे, इनको तो ऐसे ऐसे करके खरीदा जा सकता था। लेकिन फिर तारीख क्या कहती है? वही हॉर्स ट्रेडिंग जो दो दूसरे लोग करते थे, इमरान खान ने और पीटीआई ने कर ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। वो लोगों में गया और फिर थप्पड़ रसीद किया जो है बाजवा को, और गंदी एस्टेब्लिशमेंट को ये बताया कि तुम्हारी ये औकात है, तुम्हारी धांधली के बावजूद भी हमने ज्यादा सीटें जीती हैं, जो 2-3 सीटें तुम धांधली और वो आरटीएस सिस्टम बिठा के लेके जाने में कामयाब हुए, वो भी तुम्हारे चेहरे पर एक दाग बन कर रहेगा। ठीक है, उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि ये रुख हैं एक ही सिक्के के। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये सियासी पार्टीज ही नहीं है, ये तो लॉन्च की है हमारी आर्मी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, सिर्फ अपने मफादात के लिए, ताकि उनके गंदे धंधों के ऊपर कोई हाथ ना डाल सके। इसलिए उन्होंने ये लॉन्च किया है इनको, और ये इनको बना के जो चाहते हैं इनसे करवाते हैं, फिर वो भी इनसे फायदा उठाते हैं। साफ जरा, जब वो कहते हैं दिले मुफ्त वो दिले बेरहम, माल मुफ्त दिले बेरहम, तो जब माल मुफ्त है
तो उनको भी फिर पैसे करोड़ों में वो भी खाएंगे, ये अरबों में खाएंगे, ठीक है। और वो साबित क्या करते थे कि सियासतदान जो है 2 नंबर है। और आज वो मरहुमा जो है आसमा जहांगीर याद आती है कि वो सही कहती थी कि जब आपको इन जर्नैलों की करप्शन का पता चलेगा तो आप सियासतदानों की करप्शन भूल जाएंगे। ये उसके बाद पॉइंट है, उन्होंने कहा कि जो सीट्स है उसके हवाले से बात हुई, तो सीट्स का उन्होंने कहा जो उन्होंने जीती बहुत थोड़ी सा सीटें जीती हैं नून लीग ने, और एमक्यूएम ने तो कोई सीट जीती ही नहीं है, जो सीधी बात है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जो बैन करने की बात की साफी ने की कि आप पार्टी को बैन करना चाह रहे हो, बैन किस बात का, तमाम की तमाम लीडरशिप तो अंदर थी, चेयरमैन तक जो है वो जेल के अंदर था, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के अंदर थे, तो फिर बैन किस बात का। ये तो आपने एक ऐसा ड्रामा रचाया और उसके बावजूद अवाम ने जो है आपके खिलाफ वोट दिया और फिर उसको भी आपने चोरी कर लिया जी। उसके बाद है कि मरियम के मुताबिक जजेस तब तक ठीक थे जब उनको जो है वो फैसिलिटी, इंसाफ तो नहीं था, वो फैसिलिटेट कर रहे थे, तब तक ठीक थे। जब अब उन्होंने इंसाफ पर फैसले करने शुरू किए हैं तो मरियम के मुताबिक ये जजेस खराब है, उनकी ट्रोलिंग करने की कोशिश कर रही है, जो कि बाद की बात है। इमरान खान ने साहब ने बहरहाल ये बात की। उसके बाद उन्होंने कहा बन्नू वाकया की जो है, बन्नू वाकया की जो बन्नू में हुआ है उसकी उन्होंने क्या कहते हैं मजम्मत की है। और उस पर उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, और जिसमें एक पैगाम दिया है अली अमीन गंडापुर को कि सिर्फ इंक्वायरी नहीं, जो उनके यानी कह लें कि उनकी तरफ से बयान आया, अब जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो की जाए और फौरी की जाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा वजीर आला से मिलूंगा तो उन्हें बताऊंगा कि सख्त मौकफ इख्तियार किया जाए इसके ऊपर। और सदर के बाद की उन्होंने जरदारी साहब ने कि 88 करोड़ तक वो अपना बजट जो है वो ले गए हैं। और अब आपको याद आ रहा होगा कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो जब वो बाहर भी गए हैं, अमेरिका भी गए हैं, तो कितने कम खर्च उन्होंने किया और फिर वो जो है सफारत खाने में रहे। ऐसे किसी होटल में जैसे ये अय्याशियां करते हैं वो नहीं गए, और ना इनसे कोई मिलना पसंद करता है, ना कोई इनको। वो आसम मुनीर साहब गए हैं चाइना में, मेरे ख्याल में वो मिलना ही नहीं चाहते थे, मजबूरन इन दोनों से भिखारियों से मिले हैं। लेकिन ये जाते हैं और पैसा उड़ाते हैं, अय्याशियां करते हैं, कोट सिलवाते हैं नए नए, और वो पहन के जनाब वहां पहुंचते हैं। और यहाँ पे वो मर्द मुजाहिद जो है, मर्द कलंदर जो है जेल में बैठा है अपने अवाम के लिए। और मार्शल्ला की बात की गई, मार्शल्ला की उनके पहले ही ऑलरेडी मार्शल्ला लगा और पूरे पाकिस्तान के लोगों, और ये मार्शल्ला नहीं लगा सकते पाकिस्तानी, ये याद रखना। मार्शल्ला तब लगता है क्या आप पूरा मार्शल्ला है आपको, यानी टीवी चैनल्स को इमरान खान का नाम नहीं लेने दिया जा रहा, इससे बड़ी इमरजेंसी क्या है। ये सिर्फ आपको वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो भौंकते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये काम आपको करवाया जा रहा है। तो इसलिए इस चीज से आपको कतन परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये मार्शल्ला लगा, मार्शल्ला ऑलरेडी लगा हुआ है, यही हो सकता है जो ये कर चुके हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। फिर खान साहब ने कहा कि जो अगर हालात सही करने हैं, स्टेबिलिटी लानी है, तो उसका वाहद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा 9 मई का जो हमें धौंस देते हैं उसके ऊपर भी जुडिशियल इंक्वायरी में बार बार कह चुका करें, क्योंकि इन्होंने करवाया है, और जिन्होंने करवाया उन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। हाँ लगाए आर्टिकल 6, मैदान में आए ना फिर, तो उस पर भी जनाब भाग जाएंगे ये। असम्बलियां तोड़ना किसी ने कहा कि गैर आईनी इकदाम था, तो उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, हमने कोई गैर आईनी नहीं, उन्होंने किया कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे, अगर हमने असम्बलियां तोड़ी हैं। हम लूली लंगड़ी हुकूमत क्यों लें, जिसको जब चाहे जनाब वो आपकी गंदी एस्टेब्लिशमेंट अपने मफादात के लिए लोगों को इस्तेमाल करे। तो इसलिए इमरान खान का ये स्टेप वही था जो सल्तनत उस्मानिया में मैंने पहले जिक्र कर दिया। तो इसलिए हुकूमत इनका काम था कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाते, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उस जिया के ऊपर लगना चाहिए था जो 90 दिन का कह के इतनी हुकूमत कर गया। और उसका मुनाफिक बेटा आज भी फार्म 47 के ऊपर जो है ज्यादा लाख सीट लेके बैठा है। तो इसका मतलब है कि मुनाफिक बाप का बेटा भी मुनाफिक है। ये मैं कह रहा हूं, ये इमरान खान साहब ने नहीं कहा। और आर्टिकल जो है वो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, बिल्कुल इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ। आर्टिकल 6 आर्टिकल जिन पे लगना चाहिए उन पे लगता नहीं है, और ड्रामा इन्होंने किया, ये लगेगा इंशाल्लाह ताला। आपने इस पे डट कर रहना है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को अगर कुछ हुआ तो इनको छोड़ूंगा नहीं, और जहां तक ये जाएंगे इनका पीछा करूंगा। तो यहाँ पे इमरान खान ने ये कहा, और बिल्कुल एक गैरतमंद शख्स यही कहता है। और इनका पीछा खान साहब आपको पता होना चाहिए, अवाम भी इनका पीछा, ये अब किसी जजीरे पर चले जाए ना इनको अवाम छोड़ेगी। अगर खुदा न खास्ता आपको, आपकी बेगम को, जब पीटीआई के किसी भी लीडरशिप को कुछ हुआ तो इनका बदला अवाम लेगी, क्योंकि आपसे वादा किया था अवाम ने, हमने वादा किया था कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं।
और फिर एक उन्होंने बात की, और बहुत गहरी बात है, आपको शायद सोच के हंसी आएगी, लेकिन इसमें बहुत एक गहरी बात है कि कर्नल ने बिल्ला छोड़ दिया ताकि वो बिल्ली को ले जाए। तो मुराद ये है कि ये लोग जानवर हैं, ये लोग वो जानवर हैं जो ना इनके लिए किसी शख्स की जिंदगी का कोई लिहाज है। इन्होंने हुसैन शहीद सहरवर्दी को कत्ल किया, इन्होंने फातिमा जिन्ना का कत्ल किया, इन्होंने बेनज़ीर का कत्ल किया, इन्होंने लियाकत अली खान का कत्ल किया, इन्होंने भुट्टो का कत्ल किया, ये और इमरान खान को भी ये कत्ल करना चाहते हैं। ये सिर्फ इनको पता है, डर है कि इनकी जो है ना वो हड्डियां तक जो है तोड़ देगी ये अवाम। तो इसलिए आपका ये चीज है, अदरवाइज ये लोग, और आइन के मुताबिक क्या चल रहा है, यानी आइन के मुताबिक इमरान खान साहब को आजाद होना चाहिए, आइन के मुताबिक जरदारी जो है सदर नहीं बन सकता, आइन के मुताबिक पूरी जिंदगी के अब 10 जन्म लेकर जो है मरियम नवाज जो है वो वजीर आला नहीं बन सकती थी। जो ये आइन का खिलवाड़ हो रहा है, और ये आर्टिकल 6 इन पर लगना चाहिए। जी, तो यहाँ पर शारजा में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि और मैं बाहर बैठा हूँ यहाँ पे, इसलिए पंखा मैंने बंद किया ताकि शोर ना हो। तो इसलिए इजाज़त चाहूँगा। पसीना आप मेरा देख रहे होंगे, लेकिन ये पसीना कुछ भी नहीं जनाब। पाकिस्तानियों, याद रखना, वो शख्स जिसने शहजादों की तरह ज़िंदगी गुजारी, उस पर तशद्दुद भी हो रहा है, बकौल बुशरा बीबी के बहुत ज़्यादा तशद्दुद। और आपको भी मालूम है, इतने अच्छे नहीं है जो तशद्दुद ना करें, तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन वो मर्द कलंदर कभी आपको नहीं बताएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है जेल में। एक बात उसके मुंह से निकल गई थी कि जब बिजली जाती है या पंखा बंद कर देते हैं तो मेरा कमरा ओवन बन जाता है। ये वो शख्स है जो हमारे लिए जेल में पड़ा है, जिसने कभी शायद गर्म हवा ना देखी हो। क्रिकेट खेलता था, लोग उसे पूजते थे, लोग उसे चाहते थे, और आज ये चंद बेगैरत लोग हमारे उस हीरो को, उस मर्द कलंदर को जेल में डाले हुए हैं। कुछ तो सोचो। बन्नू वालों ने भी सोच लिया, पठानों ने भी सोच लिया, बलोचियों ने भी सोच लिया, हम बेगैरत हैं पंजाबी। पता नहीं हम कब सोचेंगे। बातें करने में हम सबसे आगे हैं, लेकिन मौत से हमें इन मौलवियों ने डराया है, जो हमें बताते हैं कि ईमान का निचला दर्जा जो है उसके ऊपर बराजमान हो जो। हालांकि ये नहीं बताते कि जब वहां पे मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जब हजरत उमर फारूक पूछते थे कि अगर मैं हुकूमत के ऊपर काबज हो जाऊं तो तुम कैसे मुझ, और मैं गलत काम करूं तो कैसे मुझे रोकोगे, तो वहां पे जो साहबी थे वो और जो लोग थे उन्होंने कहा हम तलवार लेकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो तलवार से मुझे हटाएंगे। और यहाँ पे हम कह रहे हैं आइन की धज्जियां वो बखेर रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम आइन के मुताबिक चलेंगे। इमरान खान तो नहीं आपको कुछ भी कहेगा, हमें खुद सोचना होगा। खुदारा सोचें। इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना भी, अपने चैनल का भी। और अगर आपको लगता है कि मैं सच बात कर रहा हूँ तो इस चैनल को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।